नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। मेरठ हत्याकांड एक ऐसा हत्याकांड जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया, जिसने पुलिस तक को सन्न कर दिया। आज इस मामले पर 3 बड़े अपडेट्स मैं आपको दूंगी, जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक बीवी जिसका नाम है मुस्कान, जो अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ का कत्ल कर देती है और इतने में भी उसे शांति नहीं मिलती तो अपने पति की लाश के टुकड़े टुकड़े कर सीमेंट भरे ड्रम में भर देती है। और ये करने के बाद भी उसे कोई अफसोस नहीं है। मुस्कान और साहिल दोनों काल कोठरी में बंद है, अलग अलग बैरक में, लेकिन दोनों का प्यार कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब इसे प्यार कहें या पागलपन, ये आप खुद तय कीजिएगा। जेल में साहिल शुक्ला को खेती के काम पर लगाया गया और मुस्कान को सिलाई कढ़ाई सिखाई जा रही थी। उसने कढ़ाई सीखने के दौरान कपड़े पर पहला नाम लिखा साहिल का। पहले साथ रहने की इच्छा जताई और अब चादर पर भी साहिल का ही नाम लिख दिया। यानी इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी दोनों की मोहब्बत एक दूसरे के लिए कम नहीं हो रही है। मुस्कान और साहिल दोनों को मुलाहिजा बैरक से सामान्य बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है। साहिल को 18A और मुस्कान को 12B बैरक में रखा गया। साहिल और मुस्कान दोनों एक ही बैरक में आने के लिए तड़प रहे हैं। साहिल और मुस्कान ने अधिकारियों से एक ही बैरक में रहने की मांग की थी, लेकिन अधिकारियों ने जेल मैनुअल का हवाला देकर इस डिमांड को स्वीकार नहीं किया। अधिकारियों ने कहा कि कानून के तहत ऐसा संभव ही नहीं है। दूसरा बड़ा अपडेट वो ये है कि मुस्कान रस्तोगी गर्भवती है। मुस्कान का मेडिकल टेस्ट किए जाने के बाद यह बात सामने आ गई है कि वो प्रेग्नेंट है। दरअसल मेरठ की चौधरी चरण सिंह जिला जेल में बंद मुस्कान की तबीयत अचानक से रविवार को खराब हुई, जिसके बाद उसका प्रेगनेंसी टेस्ट कराने का फैसला लिया गया। सीएमओ ने मुस्कान के प्रेग्नेंट होने की पुष्टि कर दी है। प्रेगनेंसी के दौरान दी जाने वाली दवाएं भी शुरू कर दी गई हैं। हालांकि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिर ये बच्चा किसका होगा? इस बच्चे के जन्म के बाद बच्चे को कौन रखेगा? तीसरा बड़ा अपडेट इस मामले में यह है कि एक तरफ तो इतने दिनों से जेल में बंद मुस्कान से मिलने तक कोई सगा संबंधी नहीं आया, तो दूसरी तरफ साहिल, जिसकी नानी का प्यार रह रहकर उमड़ रहा है, एक बार फिर से वो साहिल से मिलने के लिए जेल पहुंच गई। बताया जा रहा है कि जेल की कोठरी में बंद साहिल अपने खर्चों के लिए तरस रहा है और नानी से अपने नाती की हालत देखी नहीं जा रही। इससे पहले जब वो साहिल से मिलने के लिए पहुंची थी तब वो अपने साथ कुछ कपड़े और नमकीन लेकर गई थी, लेकिन इस बार साहिल को जेल में खर्च करने के लिए रुपए देने के लिए पहुंची। हालांकि इस बार उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। इससे पहले जब नानी साहिल से मिली थी तब उनसे पत्रकारों ने पूछा था कि क्या आप साहिल के साथ हैं, तो उन्होंने कहा था कि साथ की कोई बात नहीं है, साहिल से ज्यादा उस लड़के के साथ बुरा हुआ है, जो हुआ है अति हुआ है। उन्होंने कहा था कि साहिल को नशे की लत लग गई थी और यह घटना उसी का परिणाम है। नानी के हिसाब से मुस्कान ने साहिल को पहले हुस्न के जाल में फंसाया और फिर उसे कत्ल में शामिल करवाया। बहरहाल 18 मार्च को हुए सौरभ हत्याकांड के 20 दिन बीत जाने के बाद भी हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, जो सबको हैरान कर रहे हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18। नमस्कार।